हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन माय चैनल शुभ केमिस्ट्री। और आज के लिए लेक्चर में मैं आपके लिए लाया हूं हेलो फॉर्म या आइडोफॉर्म रिएक्शन। तो आज के लेक्चर में हम इससे रिलेटेड सारी वोकैबुलरी, यूनिट, क्वेश्चन प्रैक्टिस, मैकेनिज्म और इसकी टेस्ट रिएक्शन सब कुछ देखने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आइडोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन। सबसे पहले बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। तो क्या होगा, सबसे पहले मिथाइल कीटोन की इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम किससे, I2 के साथ, किसकी प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में। जिससे होगा क्या, हमें सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा, CH3 का येलो प्रेसिपिटाइजेशन। या इसका एक और वर्जन हम कह सकते हैं कि इसका यूज होता है कि किसी भी गिवन कंपाउंड में अगर इस तरह की यूनिट्स को हमें डिटेक्ट करना है तो हमें आइडोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन को परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी हमें इस चीज का आइडेंटिफाई हो पाएगा। तो जनरली इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो ऑर्गेनिक की रिएक्शन को याद करना या पहचानना बहुत सरल है। कहां जाना है आपको, तीर के निशान के ऊपर जाना है। तीर के निशान के ऊपर या तो आपको I2 विद NaOH दिखेगा या फिर ये दोनों को रिएक्शन करवा के क्या मिलेगा, NaOI। तो या तो ये मिलेगा या फिर ये मिलेगा। ये एक डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन है, तो आपको या तो ये देखना है या फिर ये देखना है। इन दोनों की प्रेजेंस में अगर हमें इस तरह दिया हुआ है तो हमें पहचानना है कि ये एक आइडोफॉर्म रिएक्शन की पहचान है। अच्छा, रिएक्शन की बात करते हैं। रिएक्शन क्या होगी, हमें मिथाइल कीटोन, ये एक तरफ टर्मिनल मिथाइल और कीटोन दोनों वैलेंसी कार्बोनिल कार्बन पे दोनों तरफ है, तो एक कीटोन है। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं। जैसे ही हमने I2 विद NaOH देखा तो हमारे माइंड में आइडोफॉर्म रिएक्शन का एग्जाम भी आना चाहिए। हमें क्या करना है, इसको यहां से ब्रेक करना है और इसको ONa प्लस जोड़ देना है, बचे हुए को CH3। इसके अलावा कुछ अलग एडिशनल प्रोडक्ट बनते हैं जैसे NaI, NH2, लेकिन हमारे जो मेन प्रोडक्ट है वो है CH3 का येलो प्रेसिपिटाइजेशन। ओके, लेट मी गो टू नेक्स्ट। बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म के दो पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सबसे पहले बात करते हैं पार्ट 1 की, जिसमें क्या होगा, एक एसिड बेस रिएक्शन दी होगी। हमें दिया हुआ है कार्बोनिल कार्बन विद एक्टिव मिथाइल। एक्टिव मिथाइल कहने का मतलब ये हमारा sp2 के बगल वाला sp3 कार्बन है, दैट इज नोन एज अल्फा कार्बन या एसिडिक कार्बन। अब एसिडिक कार्बन के पास जो ये हाइड्रोजन है, ये इनका नेचर कैसा होगा, हाईली एसिडिक होगा। तो एसिडिक नेचर के एक्टिव मिथाइलिन हाइड्रोजन और इसको रिएक्शन करा रहे हैं बेस से। तो यहाँ पर क्या एसिड और बेस रिएक्शन होगी, क्या एसिड को बेस पसंद है और बेस को एसिडिक हाइड्रोजन पसंद है। तो ये H+ इसको चुरा के ले जाएगा, उस पर क्या जनरेट करेगा, एक नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या बन गई, हमारी एक न्यूक्लियोफाइसाइड बन चुकी है और हमने साथ में क्या लिया था, I2। अब इस नेगेटिव चार्ज की वजह से I2 के बीच में क्या हो चुका है, पोलराइजेशन प्रेजेंस हो चुका है। तो पोलराइजेशन होने से ये प्रोसेस यहाँ स्टॉप नहीं हो सकता, क्योंकि फाइनली जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। तो यही प्रोसेस बार बार रिपीट होगा। जितने एसिडिक हाइड्रोजन है सब रिमूव होंगे और उनकी जगह क्या जुड़ जाएगा, हेलोजन जुड़ जाएगा और साथ में वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा। तो मेरी बात यहां तक क्लियर है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, आइडोफॉर्म रिएक्शन को पहचाना है, क्या होना चाहिए, I2 विद NaOH। अच्छा, क्या करना है, मिथाइल कीटोन को बेस की प्रेजेंस में I2 के साथ रिएक्शन कराना है। तो ये हमारा पार्ट 1 था, जिसमें हमने देखा एसिड बेस रिएक्शन है। पॉइंट नंबर 1, यहाँ कोई भी हेलोजन इन्वॉल्व नहीं है इस रिएक्शन के पार्ट में। दूसरी चीज, यहाँ पर केवल एसिड बेस का रोल प्ले हुआ है, तो एसिड बेस रिएक्शन हमने नाम दिया है। और यही हमारी कौन सी स्टेप है, एक RDACB रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी। बात करते हैं पार्ट 2 की। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन का एग्जांपल है, SNAE यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन वाया एलिमिनेशन। तो क्या होगा, ये तीनों के तीनों आयोडीन को अलग होगा किसके साथ, CH3 के साथ, और इसको एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट बनाना पड़ेगा ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग नेचर। अब बात करते हैं, ये हमारी मैकेनिज्म थी। मैकेनिज्म लेंथी जरूर है बट इजी है, आप डेफिनेटली रिवाइज करेंगे, समझ में आएगा। अब बात करते हैं इस पूरी रिएक्शन में काम की चीज क्या थी हमारी, CH3 का बनना, जो कि येलो क्रिस्टलाइन या येलो प्रेसिपिटाइजेशन देता है, उसी का बनना हमें इस रिएक्शन का कंफर्मेशन देता है कि इसके अलावा 3 मोल किसके यूज हुए हैं, I2 या H2 के, और 4 मोल किसके यूज होंगे, NaOH के। देखो मैं आपको दोबारा बताता हूं कि 3 मोल कहां पे, क्या तीनों हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए 3 आयोडीन लगे, 3 आयोडीन और या 3 बेस लगे, तो 3 मॉलिक्यूल तो यहाँ। और सबसे लास्ट में ये OH माइनस कहां अटैक कर रहा है, ये OH माइनस इस कार्बन पे अटैक कर रहा है। तो 3 और 1 4 मोल NaOH हो गए और 3 मोल किसके आगे मिल गए, आयोडीन के। तो इस तरह 3 मोल हेलोजन और 4 मोल किसके यूज हुए, बेस के। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। नेक्स्ट,
अच्छा, इसको याद कैसे रखें, बड़ा कंफ्यूजन है। और ऑर्गेनिक पे तो मैक्सिमम रिएक्शन आपको सिमिलर टाइप की दिखेगी, तो आपको क्या करना है, हेलो फॉर्म से याद आना चाहिए हाय हेलो। हाय हेलो कब करना है, जब भी टर्मिनल इस तरह की चीजें किनारे पे हो, टर्मिनल मिथाइल या टर्मिनल कार्बोनिल मिथाइल या 2 डिग्री एल्कोहल विद मिथाइल, किनारे पे अगर ये दोनों प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, हाय हेलो करेंगे। हाय हेलो मतलब हेलो फॉर्म रिएक्शन करेंगे। फर्स्ट स्टेप आरडीएस होगा और वो क्या होगा, हमेशा एसिड बेस रिएक्शन होगा। तो इसकी ट्रिक बताते हैं कि जैसे ही कार्बोनिल कार्बन और एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप दिखे, आपको उसके बीच में बॉन्ड ब्रेक करना है। इधर NaOH को इस तरह लिखना है कि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक NaO- है और साथ में Hi3, तो ये हमारा बन जाएगा CHI3 और इस तरह ये O- Na+, तो हमारा ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट एंड अलोंग विद CHI3 बन चुका है। तो बहुत इजीली मैकेनिज्म है, आप रिएक्शन मैकेनिज्म याद नहीं होगी लेकिन फिर भी प्रोडक्ट निकालना आना चाहिए। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करें, मैं आपको कुछ प्रैक्टिस करवाता हूं ताकि इसमें आप जो है बहुत अच्छी से समझ पाए। सबसे पहले आइडोफॉर्म कौन देगा इन गिवन 5 कंपाउंड्स में से, आइडोफॉर्म कब करना है हेलो, जब टर्मिनल मिथाइल प्रेजेंट हो विद कार्बोनिल यानी कीटोन के साथ। तो क्या यहाँ मिथाइल प्रेजेंस है, नहीं। क्या यहाँ मिथाइल प्रेजेंस है तो ये कंपाउंड आइडोफॉर्म नहीं दे पाएगा। इसी तरह यहाँ पर टर्मिनल मिथाइल दिखा विद अल्फा पोजीशन पर क्या है, कार्बोनिल, तो ये कंपाउंड आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा। इसी तरह यहाँ पर टर्मिनल मिथाइल दिखा और 2 डिग्री कार्बोनिल या एल्कोहल प्रोडक्ट दिखा, तो ये हमारा कंपाउंड भी क्या देगा, एक आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। बात करते हैं इस कंपाउंड की, तो सबसे पहले हमें क्या टर्मिनल किनारे पे CH3 दिखाई दे रहा है, सबको बिल्कुल दिखाई दे रहा है। इसके अल्फा पोजीशन पर एल्कोहल है, तो ये कंपाउंड भी क्या देगा, हमें एक आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा। क्या ये कंपाउंड आइडोफॉर्म देगा, हमें CHI3 तो दिखा लेकिन इसके अल्फा पोजीशन पर ना तो एल्कोहल प्रेजेंट है ना ही कार्बोनिल, तो ये कंपाउंड हमें आइडोफॉर्म रिएक्शन या आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो फर्दर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हम प्रोडक्ट लिखना सीखते हैं। प्रोडक्ट लिखना बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, मिथाइल और कार्बोनिल कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना है ना। इस कार्बन को तो हमें बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट, तो O- Na+ देने से ये तो सोल्ट बन गया और इसका क्या बना देना है, CHI3 का येलो प्रिसिपिटाइजेशन, जो कि हमें आइडेंटिफाई देगा कि दे विल गिव द आइडोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन। इसी तरह बात करते हैं एक स्टेप बैकवर्ड, क्योंकि ऑर्गेनिक में रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप होती है। तो लेट सपोज बेंजीन है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मदर है, तो इसकी हम अगर एनहाइड्रस AlCl है ना, थोड़ा सा बैकवर्ड में लेके चलता हूं, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को शो करता है। यहाँ पर ये क्लोरीन हटेगा और यहाँ से हाइड्रोजन दोनों रिमूव होंगे और ये इस पर पैलेस हो जाएगा, तो ये इस तरह यहाँ से जुड़ेगा। अगेन क्या ये इसे देखकर हमारे दिमाग में आइडिया है कि ये आइडोफॉर्म तो नहीं, तो यहाँ पर क्या आपको टर्मिनल मिथाइल ग्रुप दिखाई दे रहा है और अल्फा पोजीशन पर क्या कार्बोनिल है, कीटोन है, तो ये हमारा आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा। इसका प्रोडक्ट बनाना बहुत ही आसान है, इस तरह हम बेंजीन लिखेंगे और इस तरह से यहाँ पर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट अलोंग विद CHI3 बना देना है, ये हमारा येलो PPT प्रेजेंस होगा। क्या सभी बच्चों को ये बात क्लियर है, क्या समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन आज मैं आपके लिए लाया हूं। हमें रेट कंपेयर करना है, NaOI को देखा तो क्या ये आइडोफॉर्म की पहचान है, आइडोफॉर्म की पहचान है, लेकिन इस बार मैंने क्या किया, हेलोजन चेंज कर लिया, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो क्या इनकी रेट में कोई फर्क आएगा। ध्यान रखें फर्स्ट स्टेप कौन सी थी हमारी, एसिड बेस, और वही हमारा क्या था, RDS, और RDS में ना ही कोई हेलोजन प्रेजेंट था या हेलोजन का कोई रोल नहीं था, तो आपको नहीं लगता हेलोजन के होने से इस एक्टिव हाइड्रोजन को कोई फर्क नहीं होगा, इसलिए दोनों तीनों की तीनों रेट क्या होगी, सेम आएगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आप लोग प्रैक्टिस करें, डेफिनेटली मैकेनिज्म का यूज होगा। तो इस तरह से हमने आइडोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन को परफॉर्म किया। थैंक यू वेरी मच, आई होप लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।